नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो है एक समस्या आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ और इसका हल आप ही लोग को निकालना है। आप ही लोग मुझे बताइएगा कि इस समस्या से मैं कैसे निपटूं। हो सकता है आप लोगों में से भी किसी के साथ ये समस्या आई हो, तो आपने क्या किया वो भी सुझाव मुझे दीजिएगा। ऐसा है कि मेरे पास जो है वो एक एक के बहुत सारे नोट थे, तो मैं बैंक गई। एक के और दो के कुछ नोट थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये एक और दो के नोट मैं कैसे जमा करूं। जब आप भरते हैं जमा करने वाला, तो उसमें 10 के बाद कुछ जमा करने का नोट का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नोट तो हम नहीं लेंगे। मैंने कहा क्यों? तो बोले कैसे जमा करें बताइए, इसमें कैसे जमा करेंगे, कोई लिस्ट में कैसे डालें इसको। तो वो तो एक मतलब इत्तेफाक की बात थी कि एक लड़का खड़ा था, उसने बोला आंटी मुझे दे दीजिए। हो सकता है कलेक्ट करता हो, चाहे जो भी हो, तो उसने मेरे से वो नोट ले लिए। आप लोग में से आज की नई जनरेशन तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने देखा भी नहीं होगा एक का नोट कैसा होता है। तो ये देखिए, एक का नोट है और ये है 2 का नोट। 5 का तो फिर भी अभी चल रहा है। ये 1 के नोट और 2 के नोट जो है, पता नहीं मुझे कोई लेता है कि नहीं लेता है। मेरे पास पड़े हुए थे, क्योंकि हम लोग शगुन में जो है 50 या 100 में एक लगा करके देते हैं, 101, 501 ऐसे करके। तो मैंने बहुत सारे इकट्ठा करके रखे थे। तो वो समस्या तो मेरी हल हो गई, क्योंकि एक लड़के ने ले लिया। और ये 2 नोट मैंने अपने लिए रखा है कि आगे चल के लोगों को दिखाऊंगी कि हाँ भाई देखो, 1 का और 2 का भी नोट इस तरह से होता था। ये नोट बैंक नहीं ले रहा है। अब बताइए कि अगर वो लड़का मुझे नहीं मिलता तो मैं किसको वो नोट देती। ये कहाँ लिखा है कि आप ये नोट नहीं ले सकते हो? मैंने उनसे कहा कि बताइए कहाँ कोई ऐसा प्रावधान है, कोई ऐसा नोटिस आया है, कोई ऐसा सर्कुलर है जिसमें लिखा हो कि 1 का नोट नहीं लेना है। मैं ज्यादा इसलिए नहीं उलझी क्योंकि वो पैसे मैं उस लड़के ने ले लिए, तो मेरी समस्या हल हो गई थी। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है जो 1 रुपए के छोटे सिक्के हैं उनको लेकर के। ये जो छोटे सिक्के हैं 1 रुपीज वाले, ये छोटे सिक्के जो हैं मेरे पास बहुत सारे हैं। मैंने बैंक में कहा कि ये छोटे सिक्के ना तो कोई सब्जी वाला ले रहा है, ना कोई ऑटो वाला ले रहा है, कोई दुकान वाला भी नहीं लेता है। हम इस सिक्के को आपके बैंक में जमा करना चाहते हैं। तो उसने बोला मैडम ये बंद हो चुका है। मैंने कहा कब बंद हुआ? जब 500 के नोट बंद हुए तो सबको पता चला, ऐलान हो गया था कि ये बंद हो रहा है, ठीक है। जब 2000 के नोट बंद हुए तो भी सबको पता चल गया कि बंद हो रहा है। ये 1 रुपए के सिक्के को बंद करने का कब आया सर्कुलर? कब लोगों को बताया गया कि 1 के जो सिक्के हैं छोटे वाले, बड़े तो ले रहे हैं लोग, लेकिन ये छोटे सिक्के, मेरे पास तो बहुत सारा अमाउंट है। मैंने कहा कि ये सिक्के लेके मैं कहाँ जाऊं? ये आपको जमा करना चाहिए बैंक वालों को, मैंने कहा। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैडम ये तो बहुत दिन से बंद है, बहुत दिन से नहीं चल रहा है। अरे भाई, कब ये कानून निकला कि 1 का सिक्का नहीं चल रहा है? पहले तो मैं सब्जी वाले या ऑटो वाले को देती थी तो मुझे लगता था ये सब बेवकूफ है, ऐसे अपने आप कानून बना लेते हैं। आजकल तो कानपुर में 1-2 के बड़े सिक्के भी कोई लेने से मना कर दे रहे हैं कि नहीं सिक्के नहीं लेंगे, सिर्फ 5 के और 10 के लेंगे। चलिए, वो तो अनपढ़ गंवार है, उनको नहीं पता है। लेकिन ये सब चीजें निकालने वाले हम ही आप जैसे लोग होते हैं ना। ये बताइए कि 1 का सिक्का छोटा वाला कब बैन हुआ? आप में से अगर किसी को भी डेट पता है, कोई गवर्नमेंट का ऐलान पता है, कब इस पे बैन लगा, कब ये बंद हो गया, कब ये चलना बंद हो गया मार्केट में, आप लोग बताइएगा। और आपके शहर में ये सिक्के चलते हैं कि नहीं, ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। यहाँ मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं, मैं ले गई, वो मना कर रहे हैं लेने से। दुकान वाले मना कर रहे हैं, ऑटो वाले मना कर रहे हैं, टेम्पो वाले मना कर रहे हैं। अब किसको ये पैसे दे बताइए? ये पैसे मैंने घर में तो इसका उत्पादन किया नहीं है। ये पैसे भी तो मुझे मिले ही है ना कहीं से। आपके शहर में ये पैसे चल रहे हैं कि नहीं 1 के सिक्के छोटे वाले? बताइएगा। क्योंकि कानपुर में एक अलग ही रिवाज चल गया है, एक अलग ही लोगों ने कानून अपने आप बना लिया है कि 1 के सिक्के नहीं चलते हैं। तो ना कोई ले रहा है और
हम किसी को भ्रमित करके, लोग बोलते हैं अरे क्या करना है, मंदिर में दान कर दो। क्यों कर दे भाई, क्यों कर दे मंदिर में दान? मंदिर में दान किए हुए पैसे क्या होंगे? जिसको हम दे रहे हैं उससे भी तो नहीं चलेगा। तो इस तरह का पुण्य करने का क्या लाभ? ऐसे इस तरह की प्रार्थना, इस तरह का पुण्य मैं नहीं कमाना चाहती कि जो चीज मेरे प्रयोग की नहीं है, मेरे इस्तेमाल की नहीं है, वो मैं जाकर के दान कर दूं, मंदिर में दे दूं, वो भी भगवान के नाम पे। अरे कपड़े और जूते बर्तन जो हमारे प्रयोग में नहीं आता वो हम किसी गरीब दुखिया को दे देते हैं। पर ये चीज मैं किसी को क्यों दूं? जब मैं जानती हूं कि मेरे से नहीं कोई ले रहा है तो उस गरीब दुखिया से कौन लेगा? तो इस तरह का दान तो किसी काम का नहीं है। मैं इसी उलझन में पड़ी हूं कि मैं इन सिक्कों का क्या करूं। और आप लोग के पास कोई हल है तो बताइएगा। आप लोग किस तरीके से निपटते हैं इस समस्या से? क्या आप लोगों के पास भी बहुत सारे सिक्के जमा हो गए हैं? बड़े वाले सिक्के तो चलते हैं, वो तो है मेरे पास, लेकिन ये छोटे सिक्कों का मैं क्या करूं? कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। ये वीडियो मैंने आज मैं बैंक से आई और मुझे पता चला नहीं ले रहे हैं, तो मैंने बताया आप लोग को कि मेरे साथ क्या घटना घटी। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? और अगर किसी को पता है कि ये कोई कानून बना है या कहीं ये सर्कुलर पास हुआ है कि एक के छोटे सिक्के नहीं चलेंगे, तो आप लोग मुझे बताइएगा। शायद मैं ही इस बात को न जानती हूँ, मुझे ही ज्ञात नहीं होगा भाई, और लोगों को पता होगा। और अगर नहीं कोई ऐसा पास हुआ है, कोई ऐसा कानून बना है या कोई ऐसी सर्कुलर कोई ऐसा नहीं आया है, तो भी आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि ये 1 रुपए के जो सिक्के जब बंद नहीं हुए हैं तो ये क्यों नहीं चल रहे हैं मार्केट में, क्यों नहीं कोई लेना चाह रहा है। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपनी समस्या मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। जिनके साथ ये समस्या हुई होगी या हो रही होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं इस वीडियो को एक जागरूकता के लिए बना रही हूँ कि मुझे कुछ पता चले कि क्या आजकल चल रहा है, और आप लोग भी जागरूक होइए कि ये छोटे सिक्के को क्या करना है, कैसे उसका प्रयोग करना है। और अगर गवर्नमेंट का कोई रूल आया है तो मुझे बताइएगा। इस तरह से अच्छी अच्छी बातें लेकर के आप लोग के लिए मैं आती रहूंगी। और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।